हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सिविल्स विथ अंजलि। अब तक हमने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लिया है, हमने पार्लियामेंट कमेटी भी देख लिया। आज हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 25 यानी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसकी मीनिंग से स्टार्ट समझते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, यानी एमपी अपनी मर्जी से इसके मेंबर बनते हैं। ये पार्लियामेंट का कोई अलग हाउस नहीं है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब एक एग्जांपल से मान लीजिए, जैसे इंडिया के एमपी को यूके, जापान या ऑस्ट्रेलिया के एमपी के साथ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म डिस्कस करने हैं, तो ये इंटरैक्शन ना आईपीजी के प्लेटफॉर्म के थ्रू फैसिलिटेट किया जाता है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये ना 1949 में फॉर्म हुआ था। बाद में 1950 से इसे एनुअल बेसिस पर इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दिया गया। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आईपीजी जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है और ये लोकसभा या राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंडर कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। ओके, तो याद रखिए कि ये फाइनल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेता, ये डिस्कशन, कोऑर्डिनेशन और पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। इसकी कंपोजिशन एंड मेंबरशिप की बात कर ले तो आईपीजी की मेंबरशिप ना दोनों हाउस के सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए ओपन होती है। इसके अलावा ना कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी हो सकते हैं। एसोसिएट मेंबर को ना लिमिटेड राइट्स मिलते हैं, जैसे कि वो मीटिंग और कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग या ऑफिस होल्ड करने की राइट नहीं होते, है ना। अब ऑफिस जो है बियरर्स याद रखते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट वो स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब अब ऑफिस बेयरर याद करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो होता है वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मेंबर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एक्स ऑफिशियल होता है। और जॉइंट सेक्रेटरी में ना लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के ऑफिस होते हैं। तो ये ना पोजीशन एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस की तरह इसको पूछा जा सकता है। मतलब इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन होते हैं डिप्टी स्पीकर, मेंबर एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं एक्स ऑफिशियो सेक्रेटेरिएट। ओके, अब इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ना कि इंडियन एमपी और फॉरेन पार्लियामेंट के बीच में ना पर्सनल कॉन्टैक्ट और फ्रेंडशिप डेवलप करना। दूसरा है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पर सेमिनार करना, ओरिएंटेशन कोर्सेज और डिस्कशन ऑर्गेनाइज करना। तीसरा है इंटर पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना। एंड फोर्थ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को प्रमोट करना। जैसे एग्जांपल लो, अगर क्लाइमेट चेंज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ग्लोबल इशू पे पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हो तो इंडियन एमपी जो है उसमें पार्टिसिपेट करके दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो ये नॉलेज ना बाद में इंडिया की पॉलिसी मेकिंग में भी यूज़फुल होती है। इसकी फंक्शन की अगर हम बात करें तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है आईपीजी एक्चुअली करता क्या है। तो सबसे पहले ये इंडिया में आईपीओ एंड सीपीए का नेशनल ग्रुप है। दूसरा, फॉरेन हेड ऑफ स्टेट और पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के ये विज़िट को फैसिलिटेट करता है। थर्ड है कि ये सेमिनार, सिम्पोसिया एंड ओरिएंटेशन कोर्सेज को जो है ऑर्गेनाइज करता है। फोर्थ है कि ये ना फॉरेन पार्लियामेंट के साथ विजिट और कॉन्टैक्ट अरेंज करता है। फिफ्थ है पार्लियामेंट्री इन्फॉर्मेशन और पब्लिकेशन का एक्सचेंज प्रमोट करते हैं। और फिर फॉरेन विजिट पर जाने वाले इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। सो सिंपल एग्जांपल कि अगर इंडियन एमपी का डेलीगेशन किसी कॉमनवेल्थ कंट्री की पार्लियामेंट्री विजिट करे तो उस कोऑर्डिनेशन में आईपीजी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आईपीजी एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, फॉर्म्ड हुआ था 1949 में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है। नेशनल ग्रुप ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है, इंडियन ब्रांच ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन होता है। इसके प्रेसिडेंट जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया का करना, ठीक है। अब ना इसके एक डिटेल फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है कि ये ना नेशनल ग्रुप ऑफ आईपीओ एंड इंडियन ब्रांच ऑफ सीपीए। सो आईपीजी जो है इंडिया का ऑफिशियल पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीओ में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी सीपीए की इंडियन ब्रांच के रूप में काम करता है। दूसरा है
इसको देख रहे हैं। सो फिर आता है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। जब फॉरेन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट डेलीगेशन इंडिया आते हैं तो उनके पार्लियामेंट्री इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करने में IPG इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। थर्ड फंक्शन है, ये सेमिनार और ओरिएंटेशन को जो है ऑर्गेनाइज़ करता है, ठीक है, और डिस्कशन फोरम को ऑर्गेनाइज़ करता है। यहाँ MP ना नेशनल और इंटरनेशनल इशू पर जो है एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करते हैं। फोर्थ है विजिट एंड कॉन्टैक्ट। सो फॉरेन पार्लियामेंट के साथ ना ये विज़िट को अरेंज करते हैं। इससे ना MP को दूसरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझने का मौका मिलता है। फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। फिफ्थ है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, यानी रिपोर्ट, रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन और पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं। सिक्स्थ फंक्शन है असिस्टेंस टू डेलीगेशन। सो फॉरेन विजिट पर जाने वाले इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। सेवेंथ है नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू पे ये डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इशू पर कोऑर्डिनेशन और डायलॉग प्रमोट करते हैं। एंड देन एट्थ है कि कोऑर्डिनेशन विद CPA ब्रांच। सो डिफरेंट CPA ब्रांचेस पर और कमेटी के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप की बात कर लेते हैं। सो नाम से ही समझ आ रहा है कि इसका पर्पस है कि दोनों कंट्री के MP के बीच में फ्रेंडली रिलेशन को डेवलप करना। सिंपल एग्जांपल मान लीजिए, इंडिया और जापान के MP मिलकर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट या पार्लियामेंट्री रिफॉर्म पर डिस्कस करते हैं। सो ये पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के थ्रू पॉसिबल है। इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल कॉन्टैक्ट को प्रमोट करना, इंटर पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन बढ़ाना, है ना, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस एक्सचेंज करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना, डेलीगेशन की मीटिंग, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना, पब्लिकेशन और न्यूज़ लेटर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करना, है ना। सो याद रखिए कि PFG डिप्लोमेसी को पीपल टू पीपल और पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट लेवल पर स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप। अब बात कर लेते हैं IPG एंड द इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन। IPG एंड IPU। सो IPU क्या है? IPU का फुल फॉर्म है इंडियन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये दुनिया का ना सबसे पुराना इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1889 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसका ऑब्जेक्टिव है पीस, कोऑपरेशन, डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डायलॉग को प्रमोट करना। तो IPG जो है इंडिया की तरफ से IPU में पार्टिसिपेशन कोऑर्डिनेशन करता है। एग्जाम्पल जैसे अगर क्लाइमेट चेंज या साइबर सिक्योरिटी पर IPU कॉन्फ्रेंस हो तो इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। फिर है IPG एंड द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, CPA। CPA का फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ये ना कॉमनवेल्थ कंट्री के पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का एसोसिएशन है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, UK में। इसका ऑब्जेक्टिव है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज। IPG इंडिया में CPA की ऑफिशियल ब्रांच के रूप में काम करता है, ठीक है। इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें, ओके, सो पहला है कि डिफरेंट कंट्री के पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने का अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरा कि फॉरेन पार्लियामेंटेरियन के साथ इंटरेक्शन करने का मौका देता है। फिर है कि न्यू आइडियाज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखने का मौका मिलता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है एंड पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन होती है। इंडिया की इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री इमेज इम्प्रूव भी होती है। सो इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। तो IPU इस्टेब्लिश हुआ था 1889 में, हेडक्वार्टर था जेनेवा, ठीक है। उसके बाद हेडक्वार्टर जेनेवा, ग्लोबल पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करता है, हाँ, ग्लोबल पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस है इसका पीस, डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन पे। CPA है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1911, हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। कॉमनवेल्थ कंट्री का एसोसिएशन करता है और इसका फोकस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ट्रेनिंग और गुड गवर्नेंस पर। और याद रखिए कि IPG दोनों प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इफ़ वी कंक्लूड, तो आज हमने देखा
कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप सिर्फ एक एसोसिएशन नहीं है, बल्कि इंडिया की पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ये इंडियन एमपी को ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट करता है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाता है और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी देता है। इसी वजह से आईपीजी पार्लियामेंट और दुनिया के बीच एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक ब्रिज भी माना जाता है। सो if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.